प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं संडे सर्विस में, और हम जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन है और तमाम चर्चेज कलीसियाएं बंद है, और हमारी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियां प्रभु की हजूरी में इस वक्त हमारे साथ हैं, और हमारा विश्वास है कि जहाँ भी उसके नाम के 2 या 3 इकट्ठे होते हैं तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में होता है। हम इस वक्त प्रभु की आराधना में हम सब लोग मिलकर उसकी आराधना स्तुति करें, उसके नाम को धन्यवाद करें, उसके सुंदर वचन को सुने और उसके मुताबिक अपना जीवन चलाएं। आइए हम सब लोग मिलकर एक साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें और प्रार्थना में चलें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हम सब लोग प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर की वर्शिप में चलेंगे, सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, ताली बजाकर परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। आइए हम सब लोग वर्शिप में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए परमेश्वर की आराधना और महिमा करें, क्योंकि उसका वचन बताता है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना में चलें। दिल से आराधना करूं मैं विश्वास से, नाम तेरा लूं मैं दिल से। आराधना करूं मैं विश्वास से, नाम तेरा लूं मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी सामत तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरे सामत तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा
थैंक यू, हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद इस दिन के लिए मेरे पिता, कि मेरे प्रभु जी हमारी सांसें हमारे शरीर में चलती है प्रभु। और प्रभु आज का दिन हम देख पाए मेरे पिता कि एक बार फिर तेरे नाम को धन्यवाद कर सके, हालेलुया। प्रभु आप इस सारी महिमा और आदर के योग्य हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु जी हमारे मरणहार शरीर मेरे प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा से भरपूरी पाकर मेरे प्रभु आपके नाम में सदा सर्वदा चलते रहे मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु जी हम आपके नाम को महिमा देते रहे जब तक ये आखिरी सांस हमारे मन में है मेरे प्रभु जी। तेरा शुक्रिया करते रहे मेरे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते रहे मेरे प्रभु जी, क्योंकि तू महान है प्रभु। ओ हालेलुया मेरे प्रभु जी, हम पूरी कलीसिया एक बार फिर तेरे नजदीकी में आती है, हालेलुया। और मेरे प्रभु जी एक परिवार होकर आपके नाम पर शुक्र अदा करती है मेरे प्रभु, क्योंकि आप इसके लायक हैं मेरे प्रभु, आप इसके योग्य हैं, आप इस आराधना के योग्य हैं मेरे प्रभु, हालेलुया। ओ मेरे प्रभु जी ये पवित्र दिन जो कि आपने हमारे जिंदगियों में आज दिखाए हैं मेरे प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देने के लिए हो, हालेलुया। मेरे प्रभु जी आज हमारे यहाँ बैठना मेरे प्रभु आपको भाई मेरे प्रभु जी, ओ हालेलुया। ये वचन दिया जाना मेरे प्रभु जी आपको भाई प्रभु। और मेरे प्रभु जी ये आपकी पवित्र आत्मा से भरकर ऐसा हो मेरे प्रभु जी कि मेरे प्रभु जी हमें और आपके नाम के लिए आगे ले चले खुदा। मेरे प्रभु जी आपके नाम में बढ़ाए मेरे प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर आपकी पवित्र आत्मा में आपके पंखों की आड़ में छिपे रहे और मेरे प्रभु जी आपके वचन में बढ़ते रहे खुदा। मेरे प्रभु जी हमारे मनों की इस आराधना को ग्रहण करे मेरे प्रभु, और आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। बीते दिनों आप हमारे सहायक रहे, आपने हमें बचाकर संभाल कर रखा मेरे प्रभु जी, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा। हम भूखे नहीं सोए मेरे प्रभु, हमें मेरे प्रभु जी बीमारियों ने नहीं जकड़ा, लेकिन हम मेरे प्रभु जी चंगे और भले हैं मेरे प्रभु, और आपकी भलाई में चलते हैं खुदा। मेरे प्रभु जी आज का दिन आपके नाम को महिमा देने के लिए हो मेरे प्रभु जी, हमारा जीवन आपके नाम को महिमा देने के लिए हो, हमारे काम हमारे विचार आपके नाम को महिमा देने के लिए हो मेरे प्रभु जी। सच में आप इसके योग्य हैं पिता। प्रार्थना करते हैं सभा को आपके सम्मुख रखते हैं मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं भाई साहब के लिए कि वो जो भी वचन दे वो आपकी तरफ से हो और आपको पसंद आए, और हम सबके जीवनों में 60 गुना और 100 गुना फल लाए मेरे प्रभु जी। हमने जो कुछ आपके नाम से मांगा है पाया है, इसी प्रकार इस प्रार्थना को मांगते हैं बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम वचन में चलें। अजीजों बच्चों, आज परमेश्वर ने हमें प्रभु के वचन के मुताबिक जो विषय दिया है वो है आज्ञा, क्योंकि दुनिया में सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हवा को दी। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 16 और 17 आयत में देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। पहली आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हवा को दी। परमेश्वर ने इंसान को बनाकर पृथ्वी पर रखा, अदन की वाटिका में रखा, और हव्वा और आदम उस वाटिका में रहते थे। परमेश्वर ने उन दोनों से कहा कि तू, उन्हें आज्ञा दी कि वाटिका के सब वृक्षों का तू फल बिना कट के खा सकता है, लेकिन ज्ञान, भले और बुरे के ज्ञान का फल का वृक्ष जो है उसका फल तू कभी ना खाना। लेकिन हम सब जानते हैं कि हव्वा और आदम ने शैतान के बहकावे में आकर उस फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया पापी हो गई, हर व्यक्ति पापी हो गया।
और आज्ञा का ना मानना हमारे जीवन में पाप आया, और पाप की मजदूरी मृत्यु। और उस मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमें फिर आज्ञा दी, ताकि हम अनंत जीवन हासिल कर सकें। आज्ञा है क्या? पहला तिमुथियुस उसका 1:5 आयत बताती है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और उसने जो आज्ञा हमें दी, अगर हम उसका आज्ञाओं को मानेंगे तो हम अनंत जीवन के भागी हो सकेंगे। इसलिए आज्ञा शुद्ध मन से, अच्छे विवेक के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा और परमेश्वर पर विश्वास जो कपट रहित हो, अंधविश्वास ना हो, संदेह का विश्वास ना हो, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। क्योंकि पहला तिमुथियुस उसका 6:14 आयत बताती है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाले हैं और हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। अपने आप को निष्कलंक और निर्दोष बनाकर रखना है। उसके सामने हमने उपस्थित होना है, और तभी होंगे जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हम आज सीख रहे हैं कि आज्ञा क्या है। जब दुनिया बनी और आदम और हवा को आज्ञा दी गई, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। उनके द्वारा पाप इस दुनिया में आया और पाप के द्वारा मृत्यु इस दुनिया में आई। लेकिन परमेश्वर ने इंसान से प्रेम किया, मनुष्य से प्रेम किया, उसे अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा, ताकि यीशु मसीह के द्वारा एक नई आज्ञा दी जाए, ताकि वो पापी इंसान उसकी आज्ञा का पालन करे और अनंत जीवन को हासिल करे। दुनिया बनी और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, इब्राहिम को आज्ञा दी, और दाऊद को, सुलेमान को आज्ञा दी, यिर्मयाह, यशायाह भविष्यवक्ताओं को आज्ञा दी गई। इन तमाम लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने उन सबों को आशीषित किया। और मूसा को परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए, 10 आज्ञाएं दी, जिसे हम व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय में देखते हैं। इस व्यवस्था विवरण उसका 6 बाब और 4 से 9 आयत तक यहाँ पर प्रभु परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और वह तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं पर और अपने फाटकों पर लिखना। ये
मूसा को परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा। उस समय ये 10 हुक्म जो परमेश्वर ने मूसा को दिए, ये आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी, इसके बारे में उसने कहा कि तू इनको अपने सारे मन से, पूरे मन के साथ, अपनी पूरी सारे जीव के साथ, जो भी ताकत परमेश्वर ने दी है, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे। ये समय परमेश्वर ने मूसा को कही, और खुद सीखना, और लिखा है, और इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, बैठते, उठते इनकी चर्चा किया करना। अगर हमें आज्ञाएं मालूम होगी तो हम उन पर चलने वाले बन सके। हम अपने बच्चों को आज्ञाएं सिखाएं। परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञाएं दी है। उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू इन आज्ञाओं को अपने बाल बच्चों को, बनी इस्राएल को बताना, सिखाना कि तू अपने सारे मन से, अपने सारे जीव से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और इन्हें हाथ में चीनी के रूप में बांधना। उस समय में लोग परमेश्वर के वचन को हाथों में बांधते थे और चौखट पे, अपनी बाजुओं पर, फाटकों पर लगाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उसने हमें एक नई आज्ञा दी, जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। मत्ती की इंजील उसका 22 बाब 34 और 40 है। मत्ती की इंजील उसका 22 बाब और उसका 34 से 40 आयत तक यहाँ पर लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। ये परमेश्वर ने, जो यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी, उसको जो 10 आज्ञाएं दी थी, और उसने कहा था कि तू अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। ये आज्ञा दी थी परमेश्वर ने मूसा को, और यही आज्ञा यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से कहा कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। ये वही आज्ञा जो उसने मूसा को दी थी, और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, सबसे बड़ी आज्ञा है कि हम अपने परमेश्वर से सारे मन से, पूर्ण मन के साथ और अपने सारे प्राण के साथ, जो परमेश्वर ने हमारे शरीर में लहू दिया है, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है, परमेश्वर ने अपनी समर्थ, अपना बल हमको दिया है, हम उसके साथ और अपनी सारी बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें। और दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दूसरी आज्ञा है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान, जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं वैसा ही हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें। जैसा हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं वैसा ही हम पड़ोसी के साथ प्रेम करें, मोहब्बत रखें। जैसा हम अपने शरीर के साथ प्रेम रखते हैं वैसे ही प्रेम हम अपने पड़ोसी के साथ रखें। और ये दोनों आज्ञाएं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के आधार पर हैं। ये दोनों आज्ञाएं जो हैं ये उन्हीं 10 आज्ञाओं का जो है आधार है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, अगर हम देखेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 बाब की 3 आयत, तो यहां लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इसमें हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए।
अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, अगर हम अपने परमेश्वर से सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेंगे, तो हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है, हमें जानना है कि उसने हमें क्या आज्ञा दी। जैसे परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी और उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मौत उसके जीवन में आ गई। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को मानेंगे तो हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अनंत जीवन में जाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है। और लिखा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह सच्चाई है। यीशु मसीह ने हमें सत्य बताया है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर, तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तू अपने भाई से प्रेम कर, तू अपने लोगों से प्रेम कर। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो अजीजों, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है कि सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 बाब 13 और 14 आयत, यहाँ पर लिखा है, सब कुछ सुना गया कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर ने सब कामों और सब बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आज परमेश्वर ने हमें बताया है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, एक जिम्मेदारी यही। अगर आप अनंत जीवन हासिल करना चाहते हो, अगर आप उससे अनुग्रह पाना चाहते हो, अगर आप उससे दया पाना चाहते हो, तो उसकी आज्ञाओं का पालन करो। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। परमेश्वर नाराज होता है जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है। और दुख और परेशानियां, बीमारी, टेंशन, फिक्र, चिंताएं तभी आती है हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। हमें आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य भी यही है। और लिखा है कि परमेश्वर का भय मान, प्रभु यीशु मसीह का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं। हमारे कामों का लेखा जोखा परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के पास है। हम बुरे काम करते हैं या अच्छे काम करते हैं, उन सबों का हिसाब परमेश्वर के पास है। वो जानता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं मानते। अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, अगर आप अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं, अपने पूरे मन से प्रेम नहीं करते हैं, अपनी पूरी जीव से हम उससे प्रेम नहीं करते, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से उससे प्रेम नहीं करते हैं, तो हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अजीजों, परमेश्वर का प्रकोप हमारे जीवन में पड़ता है। और उस प्रकोप से बचने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर के भय में चलना है और उन तमाम कामों को करना है जो वो हमें आज्ञा में बताना चाहता है। और उसने कहा है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर और उसकी आज्ञा का पालन कर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तो तू अनंत जीवन हासिल करेगा, हमेशा की जिंदगी हमें मिलेगी। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें उसके सम्मुख उपस्थित होने के लिए, निष्कलंक निष्पाप परमेश्वर के सामने इकट्ठे हो सके। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का ना पालन नहीं किया, इसलिए वो छुप गया, डर गया, भयभीत हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा हमें दी है,
अगर हम उस पर चलेंगे तो अनंत जीवन हासिल करेंगे। आदम ने आज्ञा ना मानकर मौत को गले लगाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी, अगर हम उस पर चलेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, उसके बताए हुए मार्गों पे चलेंगे, तो हम अनंत जीवन को हासिल कर सकेंगे, जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो आज हमने सीखा कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, और अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो अजीजों बच्चों, हम एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे, अपने परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे, सबकी सहायता करेंगे, सबकी मदद करेंगे। एक दूसरे से प्रेम करके हम एक दूसरे के सहारा बनेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को संगति में ले लेंगे, एक दूसरे को संभालेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में आकर हम पापियों को गले लगाया और उनको माफ़ करके अनंत जीवन दे दिया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ में चलेंगे। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और तेरे बच्चों ने तेरी आराधना स्तुति करी, तेरे नाम को धन्यवाद किया, और जो प्रभु आपको पसंद आया, क्योंकि धरती पर जब तेरे बेटे बेटियां आपकी आराधना करते हैं तो स्वर्ग में भी स्वर्गदूत आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। इसलिए परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हुए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि इसी प्रकार से प्रभु हम अपने अपने घरों में रहकर आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, और प्रभु तेरे सुंदर वचन को जो आप अपने बच्चों को देते हैं उसके मुताबिक प्रभु आप में बढ़ते हैं और आशीष को प्राप्त करते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद हो, जो प्रभु आपने हमें बताया कि परमेश्वर की आज्ञा मानना अनंत जीवन को हासिल करना, जो तेरे भय में चलते हैं और तेरी आज्ञाओं को परिपूर्ण करते हैं, वो परमेश्वर सदा जीवित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और परमेश्वर उस अनंत जीवन के भागी होते हैं जिसे देने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए। आज तूने अपने वचन के मुताबिक बताया है कि हम सब लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो परमेश्वर के भय में चले और उसकी आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि पृथ्वी पर जितनी भी अच्छी और बुरी बातें हैं उन तमाम बातों का आप न्याय करेंगे। इसलिए परमेश्वर, हम सब लोग निष्कलंक निष्पाप आपकी हजूरी में बने रहें, और जो आज्ञाएं आपने हमें दी हैं उसके मुताबिक हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं, उनको माने, उन पर विश्वास रखें और अनंत जीवन के भागी। ये वचन हर एक के जीवन में आशीषित हो और इसके द्वारा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आएगा। अपनी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग बीमारी की हालत में हैं या कमजोरी की हालत में हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई और शिफा हासिल करें। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं परमेश्वर, आप उनकी मदद और सहायता करें परमेश्वर। जो लोग भटके हुए हैं परमेश्वर, वो आपकी हजूरी में आए और परमेश्वर आपको जाने और आपको पहचाने परमेश्वर, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह को जानकर उस अनंत जीवन के भागी हो सकें जो आप उन्हें देने पर हैं। आज के तमाम कार्रवाई के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना स्तुति के लिए धन्यवाद करते हैं, और विशेष धन्यवाद करते हैं कि इसी प्रकार से प्रभु तेरे बच्चे एक साथ एक संगति में तेरी कलीसिया में इकट्ठे होते रहें, क्योंकि ये एक एक घर प्रभु इस वक्त तेरी कलीसिया बना हुआ है, और तेरे बच्चे सदा तेरे प्रेम में एक साथ इकट्ठे होते हैं। तुझे धन्यवाद करते हैं, तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हमने आपसे मांगा पाया मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। बाप की दुआ में शामिल होंगे।
हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटियां हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने गुस्सों को माफ करते हैं, तू हमारे गुस्सों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की सराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल इस जमात, इस घराने के साथ, और खासकर अपनी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियों के साथ और पूरे संसार के लोगों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आधी रूह पर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की। जय मसीह की।